Hi everyone, I hope you all are well at your home and may divine bless us all. My dear friends, my dear masters, welcome you all into V group of healing and thank you so much मेरी वीडियो को देखने सुनने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भरपूर जानकारी। हम जो है वो ओशो की ध्यान सूत्र बुक कर रहे हैं और हम आ पहुँचे हैं हमारे अगले अध्याय में, जिसका नाम है भाव शुद्धि की कीमिया। अभी तक हमने पढ़ लिया है कि जान लिया है कि किस प्रकार से हमारे शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि अपने विचारों का शुद्धिकरण कैसे कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं भावों की शुद्धिकरण पर। तो ओशो जी कहते हैं कि मनुष्य को कहा जाता है कि एक रैशनल प्राणी है, लेकिन मनुष्य अपने विचारों से ज़्यादा अपने भावों पर ज़िंदगी जीता है। उसका उदाहरण कहते हैं कि मनुष्य एक पल में विचार करता है कि मैं आज के बाद क्रोध नहीं करूँगा। उसके भीतर ये विचार भी आता है कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हकीकत में जब उसे क्रोध आता है तो उस क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य के भावों और विचारों में एक समानता नहीं है। जो भाव होते हैं वो विचारों से संचालित नहीं होते। भाव जो है बहुत ही अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मनुष्य के विचारों पे जीवन नहीं चलता, मनुष्य के भावों पर जीवन चलता है। ओशो जी भावों को कहते हैं कि भावों को उन्होंने 4 दशाओं में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो कहते हैं कि यही वो 4 मूल भाव हैं जिनको आप अगर किसी एक को भी विकसित कर लें तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और ये 4 मूल भाव तत्व कौन कौन से हैं? प्रथम भाव है मैत्री या प्रेम का भाव। दूसरा भाव है करुणा या कंपैशन का भाव। तीसरा जो भाव है वो है प्रफुल्लता, हैप्पीनेस। और जो चौथा भाव है वो है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड। राइट। तो ये 4 भाव हैं। ओशो जी कहते हैं इन चारों भावों के विपरीत जो भाव हैं, जैसे मैत्री के विपरीत है आपका घृणा और वैर, करुणा के विपरीत है आपका क्रूरता, हिंसा, जो आपकी प्रफुल्लता के विपरीत है आपकी उदासी, संताप, चिंता, और कृतज्ञता के विपरीत है अकृतज्ञता। तो ओशो जी कहते हैं कि अगर हम बात करें कि कौन से भाव शुद्ध हैं और कौन से भाव अशुद्ध हैं, तो जो मुख्य 4 भाव बताए हैं मैत्री, करुणा, प्रफुल्लता और कृतज्ञता, यही 4 भाव शुद्ध भाव कहे गए हैं। आप दिन भर में अपने आप को नोट कीजिए कि आप अधिक से अधिक समय किस प्रकार के भाव में रहते हैं। क्या आप मैत्री के भाव में रहते हैं, या आप शत्रुता के भाव में रहते हैं? आप कंपैशन के भाव में रहते हैं, या फिर आप निर्दयता के भाव में रहते हैं, क्रूरता के भाव में रहते हैं, या आप प्रेम के भाव में रहते हैं? तो अब इस तरह से अपने भावों पर थोड़ा सा ध्यान देके आप समझ पाएंगे कि आप किस प्रकार के भाव में पूरे दिन भर में सबसे अधिक जीवन जीते हैं। राइट। अगर हम बात करें भावों के बारे में, तो ओशो जी कहते हैं कि पता कैसे चलेगा कि कोई भाव अशुद्ध है या कोई भाव शुद्ध है? तो ओशो जी कहते हैं कि जो भाव हमें बाहर से उत्पन्न होते हैं वो भाव सब अशुद्ध हैं। बाहर से उत्पन्न होने का अर्थ है, जैसे फॉर एग्जांपल आप रास्ते में चले जा रहे हैं और आपको किसी ने गालियां दे दी, तो आपको क्रोध आया। तो वो क्रोध क्यों आया? क्योंकि उस भाव का रिएक्शन, क्रोध आना रिएक्शन था, लेकिन वो भाव की उत्पत्ति का जो कारण था वो कहीं बाहर था। आप रास्ते में चले जा रहे हैं, किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी और आप बहुत अधिक प्रसन्न हो गए, तो ये भाव भी ओशो जी कहते हैं कि अशुद्ध है, क्योंकि इसका कारण भी कहाँ है? बाहर है। यदि आप अपनी मन स्थिति में चले जा रहे हैं, कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई आपके आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये भाव आपका शुद्ध भाव होगा। और ये वो भाव होगा जो आपके भीतर से उत्पन्न हुआ है, जो बाहर से कहीं से नहीं आया, वो आपके भीतर से उत्पन्न हुआ है। तो जो भीतर से उत्पन्न भाव होते हैं उस पे बाहर की परिस्थितियों का असर नहीं पड़ता। यदि आपके भाव बाहर की परिस्थितियों की वजह से आपके भाव बदल रहे हैं, तो अर्थात वो जो सारे भाव हैं वो अशुद्ध भाव हैं। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और एक समय के बाद आप वो व्यक्ति आपको कुछ कहता है या कुछ क्रिटिसाइज़ करता है और आप उससे प्रेम करना छोड़ देते हैं, तो ये प्रेम नहीं है, फिर ये एक अशुद्ध भाव है। तो ओशो जी कहते हैं कि हमारे भीतर से उत्पन्न होने वाले भाव शुद्ध भाव हैं, और भीतर से उत्पन्न भावों पर बाहर की परिस्थितियों का कभी भी असर नहीं होता है। वो कहते हैं कि बुद्ध जी ने, महावीर जी ने और
क्राइस्ट जिन्हें जो यीशु थे, उन सब ने प्रेम की, करुणा की, मैत्री की बात की है। वो क्यों की है? क्योंकि उनके भीतर वो भाव थे, अर्थात उनके चित्त की वो अवस्था थी। वो ऐसा नहीं है कि वो भाव ज़बरदस्ती वो बाहर दिखावा करते थे, नहीं नहीं, उनके भीतर से ही वो भाव थे, और भीतर से वो भाव होने की वजह से वो जहाँ भी जाते थे वो उन भावों को क्या करते थे? प्रसारित करते थे। अब यहाँ भी ओशो जी कहते हैं कि मनुष्य में अधिकतर नफ़रत के भाव, क्योंकि यहाँ पे वो 4 भाव उन्होंने बताए हैं। सबसे पहले वो मैत्री पर चर्चा करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैत्री का भाव बहुत जल्दी विकसित नहीं होता, जबकि किसी से शत्रुता का भाव बहुत जल्दी विकसित होता है। इसका कुल कारण ये है कि जब बच्चा पैदा होता है, माँ के गर्भ से जब बच्चा निकलता है बाहर, तो जो पहला भाव वो महसूस करता है, वो महसूस करता है डर, फियर, क्योंकि वो माँ के गर्भ में बहुत सुरक्षा से रह रहा होता है। जैसे ही वो गर्भ से बाहर निकलता है तो वो अचानक डरता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और इसलिए वो रोना शुरू करता है। तो जो पहला भाव एक मनुष्य अपने जीवन में महसूस करता है वो होता है डर, और डर के ऊपर फिर ये सारे जो अशुद्ध भाव हैं वो जन्म लेते हैं। तो घृणा और शत्रुता डर के साथ ही क्या होते हैं? पैदा होते हैं, राइट। तो इसीलिए मनुष्य अपने जीवन में घृणा और शत्रुता बहुत अधिक करता है, जल्दी कर सकता है, किंतु मैत्री का भाव अधिक नहीं कर सकता, अधिक जल्दी वो मित्रता सबसे नहीं कर सकता। तो ओशो जी कहते हैं कि मित्रता का वो जो पॉइंट है, मित्रता का वो जो बिंदु है, वो हमारे ही भीतर है, लेकिन उसे हमें विकसित करना पड़ेगा। और उसको विकसित करने का तरीका क्या है? ओशो जी कहते हैं कि सबसे सुंदर तरीका है विकसित करने का, टू सेंड लव वाइब्रेशन। अपने भीतर की प्रेम तरंगों को सबको भेजिए। और ओशो जी यहाँ पे बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि आप किसी भी मनुष्य से ये प्रक्रिया स्टार्ट ना कीजिएगा। सबसे पहले ये प्रक्रिया आप प्रकृति से स्टार्ट कीजिए, जो प्रकृति, क्योंकि प्रकृति ने आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। यदि किसी मनुष्य ने आपको बुरा कहा हुआ है तो आपके भीतर वो बात होगी कि इसने मुझे बुरा कहा था। आप आसानी से प्रेम की तरंगे उसको नहीं दे सकते। तो इसीलिए अपने आसपास जो पेड़ पौधे हैं, फल फूल हैं, सूर्य है, चंद्र है, राइट, तो उनको प्रेम की ऊर्जा पहले देना स्टार्ट कीजिए। धीरे 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 आपके भीतर प्रेम का बिंदु क्या होगा? विकसित होना शुरू होगा, और फिर वो प्रेम की ऊर्जा प्रकृति को देते 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 आप मनुष्यता को देने लग जाएंगे, और आपके भीतर प्रेम का वो जो बिंदु है वो पूर्णता क्या होगा? विकसित हो जाएगा, और फिर प्रेम आपके चित्त की अवस्था बन जाएगा। फिर आपको कोई कुछ कहे कुछ ना कहे, वो आप प्रेम सबसे कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके चित्त की अवस्था हो जाएगी। वो आपको करना नहीं पड़ेगा, वो आपसे होगा, राइट। तो इस तरह से वो कहते हैं कि हम लव वाइब्रेशन सेंड करके अपने भीतर मैत्री अथवा प्रेम का भाव या प्रेम का जो बिंदु है उसको विकसित कर सकते हैं, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी के जो भाव हैं, 3 भाव हैं, उनके बारे में हम आने वाले एपिसोड में चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच।